अर्हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिते सर्वसाहुणम् सुवञ्चनमुक्तारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दो, सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दो, अपने जैसा गुणी बना दो। धन नहीं मांगू तन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू, मन की लहरें बड़ी प्रमादी, मन की लहरें बड़ी प्रमादी, शांति सुधा कर उन्हें बुझा दो, अपने जैसा गुणी बना दो। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तिन्नाणम तारियाणम तीर्थंकर परमात्मा निर्ग्रंथ सदगुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सत्य धर्म सदा जयवंत रहे। इस सृष्टि में मौजूद समस्त दिव्य आत्माओं भव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। जय हो। हम बात कर रहे तत्वार्थाधिगम सूत्र की। तत्वार्थाधिगम सूत्र वाचक उमा स्वाति की रचना है। इस सूत्र में प्रवेश करने से पहले हमें इस सूत्र के रचनाकार के प्रति अपनी भावना को हम अर्पित करते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने ज्ञानी जनों ने कभी भी अपना व्यक्तिगत परिचय समाज के सम्मुख लगभग नहीं सा रखा। मैं तो अपना अनुभव शेयर करती हूँ, जैसे मैं विराट गुरु जी के साथ रही, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे उनके पास्ट के बारे में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरु जी कभी पास्ट की बात ही नहीं करते, ना वो फ्यूचर की बात करते। तो कभी उनके जीवन में क्या हुआ उसका भी हमें नहीं पता। तो वाचक उमा स्वाति जी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है,
लेकिन जो ग्रंथों में पढ़ा, किताबों में लिखा हुआ थोड़ा बहुत जो उनके बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा रचित तत्वार्थाधिगम सूत्र के भाष्य में उन्होंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया है कि उनका जन्म भारत के दक्षिण प्रांत में हुआ। आज इस प्रांत को केरल के नाम से जाना जाता है। विक्रम की तीसरी और चौथी सदी के मध्य उनका जन्म माना जाता है। उनकी माता का नाम उमा और पिता का नाम स्वाति था, इसीलिए उनका नाम उमा स्वाति रखा गया है। आज भी साउथ इंडिया में बहुत जगह पर ऐसी कल्चर है जहाँ माता और पिता के संयुक्त नाम से पुत्र या पुत्री का नाम रखा जाता है। तो वे साउथ इंडियन थे। बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट, विजडम उनके पास ऐसी रही होगी और उनके माता पिता भी समण परंपरा को फॉलो करते रहे होंगे। शायद इसी वजह से उनका परिचय आचार्य घोषनंदी क्षमाश्रवण के साथ हुआ और उसके संग में वे दीक्षित हुए। ऐसा कहा जाता है कि वाचक वंश के शिवश्री नाम के एक विद्वान के साथ उनके सानिध्य में उन्होंने अपना अध्ययन ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु भी 11 अंगों के ज्ञाता थे और वाचक वंश के जो शिवश्री थे उन्होंने उनको खूब पढ़ाया। कोई भी ग्रंथ की रचना ऐसे ही तो नहीं हो जाती। जीवन में कोई ना कोई निमित्त आता है, तभी किसी व्यक्ति के भीतर इस तरह की प्रेरणाएं जागती है कि वो कुछ लिखे, गाए, कुछ करे। ऐसा क्या हुआ वाची उमा स्वाति जी के साथ कि उनको इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा मिली? इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार सौराष्ट्र प्रांत में उज्जयंत गिरी के पास गिरनार नगर में एक विद्वान रहते थे। इसका नाम द्वैपायन था। उन आसन भव्य द्वैपायन ने जैन सूत्रों का बहुत गंभीर अध्ययन किया हुआ था। उन्होंने किसी समय अपने चिंतन मनन की अवस्था में एक सूत्र की रचना की, जो सूत्र था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उस द्वैपायन विद्वान ने सोचा कि ये जो सूत्र मेरे भीतर से निकला है कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए उन्होंने उस समय एक लकड़ी के पटिये पर ये सूत्र लिख दिया चौक से, और अपने घर के आंगन में वो पटिया पड़ा है और वे कहीं बाहर गए हैं और उनके घर पर वाचक उमा स्वाति जिनको ग्रंथ पिच्छाचार्य भी कहा जाता है, वे भिक्षा के लिए पहुंचे। जब उन्होंने भिक्षा वहां ग्रहण की तो उनकी नजर उस लकड़ी के पटिये पर लिखे हुए सूत्र पर पड़ी। जैसे ही सूत्र उनके भीतर पहुंचा, भीतर से एक शब्द स्फुटित हुआ, सम्यक। और उन्होंने क्या किया, उस लकड़ी के पटिये पर ही उस बहन से चाक मांग करके सम्यक शब्द जोड़ दिया आगे। तो सूत्र बन गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये तो भिक्षाचेरी करके लौट गए। द्वैपायन विद्वान तब घर पे नहीं थे। जब वे घर पे लौटे तो उन्होंने देखा कि इतने सुंदर अक्षरों से सम्यक शब्द किसने जोड़ा। मां से पूछा, मां ने बताया कि कोई निर्ग्रंथ कभी भिक्षाचर्य के लिए आए थे और उन निर्ग्रंथ ने ये शब्द यहाँ पे जोड़ा है। उनका मन एकदम प्रफुल्लित हुआ कि हाँ अभी पूरा लगता है। जैसे कोई कलाकार की कृति में कोई अन्य कलाकार अपनी तुलिका से कुछ नए रंग भर दे, तो एक समझदार कलाकार को, एक फ्लेक्सिबल कलाकार, एक फ्लेक्सिबल आर्टिस्ट जिसके भीतर में कला की पहचान है, बहुत सुंदर रंगों को देख करके कैसे नाच उठेगा उसका मन मयूर।
ऐसे ही उस विद्वान के भीतर हुआ, अरे वाह, ये तो कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन का जो सुख आता है, जो आनंद आता है, जो मजा आता है, उस मजे ने उनके भीतर एक नई प्रेरणा दी। तो अगर ये एक सूत्र इतना सुंदर बन गया, ऐसे अपने आप में कंप्लीट हो गया, तो अगर इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर सारे ही जैन सूत्र ज्ञान को संक्षिप्त में लिख दे, कितना मजा आ जाए। व्यापारी ने माँ से पूछा, माँ वो निर्ग्रंथ कौन है, कहाँ से आए थे? माँ बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ढूंढो, अगर यहाँ से भिक्षाचर्य करके हुए निकले हैं तो ज्यादा दूर तो नहीं होंगे, नजदीकी कहीं होंगे, या तो गांव में होंगे, या गांव से बिहार करके थोड़ी दूरी पे गए होंगे। बस, अब क्या था। अपनी कृति की महत्ता पहचानने वाले लोगों को कलाकार कभी नहीं भूलता, विद्वान भी कभी नहीं भूलता। ऐसा कहा जाता है, हीरा बहुत मूल्यवान है, डायमंड बहुत कीमती होते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल पैदा होता है कि डायमंड ज्यादा कीमती है या डायमंड को जानने वाला जानकार ज्यादा कीमती है? मूल्यवान कौन है? माना डायमंड मूल्यवान है, लेकिन डायमंड में कोई मूल्य नहीं है। डायमंड को जो जान रहा है, जो पहचान रहा है, जो डायमंड की कीमत कर सकता है, जो डायमंड की वैल्यू समझ सकता है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे तीर्थंकर महान है, लेकिन तीर्थंकर से भी ज्यादा महान वो गणधर है, जो तीर्थंकर की देशना को ग्रहण कर पाते हैं। और तीर्थंकर की देशना जिनके सम्मुख होने पर ही फूट पाती है। अगर गणधर सामने ना हो, प्रज्ञावान शिष्य सामने ना हो, समर्पित भक्त सामने ना हो, तो गुरु और ज्ञानी पुरुष के भीतर की वह देशना भी स्फुटित ना होगी, प्रकट ना होगी। कुएं में खूब पानी पड़ा है, लेकिन वो रस्सी और डोल कितनी महत्व रखती है, जो उस कुएं के पानी को बाहर तक निकाल पाती है। रस्सी डोल ना हो, प्यासा बाहर खड़ा है, कुआं भी सामने पड़ा है, लेकिन रस्सी और डोल के बिना क्या होगा? उस मैकेनिज्म के बिना क्या होगा जो कुएं के पानी को बाहर निकाल सके? तो बहुत वैल्यूएबल है जयपायन के लिए इस समय पाचे कुमार स्वाति जी, जिनको वो अभी तक जानता नहीं है, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि कोई है जो मुझसे बढ़कर है और जो मेरी इस भावना को समझ सकेंगे, जिसने मेरे सूत्र को कंप्लीट किया। जिसने मेरे सूत्र को कंप्लीट किया वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही हम सबके साथ है, हम सबकी लाइफ के सूत्र बिखरे पड़े हैं, कंप्लीशन की आवश्यकता है। हम सबकी लाइफ के सूत्र आधे अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा पूरा करने की आवश्यकता है। और जिसको वो पूरा करने वाला मिल जाता है, बस वही सबसे ज्यादा महत्व रखता है लाइफ। जय भाई तुरंत अपने घर से निकले और खोजबीन करते हुए पहुंच गए पाचे कुमार स्वाति जी के चरणों में, और उनके सम्मुख बैठ करके उन्होंने अपनी मन के भीतर की सारी जिज्ञासाएं रखी। और एक एक करके जब जिज्ञासाओं का समाधान मिलता गया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की वाचे कुमार स्वाति जी से। अब ये रिक्वेस्ट क्या की, क्यों की, इसको भी जरा हम समझे। वह समय था जब सारी अलग अलग दार्शनिक धाराओं के बीच में, विद्वानों के बीच में परस्पर शास्त्रार्थ हुआ करता था। अलग अलग दर्शनों के विद्वान लोग, मनीषी लोग जब भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलते, तो शास्त्रार्थ का आयोजन होता। जैसे कोई भगवत गीता पे बात कर रहा है, तो कोई बाइबल पे बात कर रहा है, कोई किसी वेद पे बात कर रहा है, तो किसी उपनिषद पे बात कर रहा है। ये जब परस्पर मिल जाते हैं तो एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो जैन सूत्रों को जैन लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अदर देन जैन लोग जैन सूत्रों को इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि जैन सूत्रों का विस्तार बहुत है। वेद की बात करें, 4 वेद में बात खत्म हो जाएगी। उपनिषद की बात करें, 17-18 उपनिषद, या कोई 118 मानते, कोई छोटे से उपनिषदों में कोई 1-2 उपनिषदों के विद्वान हुए तो भी बात खत्म हो जाएगी।
इस्लामिक धर्म में बात करें तो एक ही ग्रंथ कुरान, ईसाई धर्म में बात करें एक ही ग्रंथ बाइबल, लेकिन जैनों में बात करें तो कोई एक ग्रंथ है ही नहीं। यहाँ तो इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे सूत्र है। द्वादशांगी तो फेमस है, 12 सूत्र, और 12 में से द्वादशांगी में से 12वां सूत्र निकाल दो तो भी एकादश, 11 सूत्र। 11 सूत्रों को उसके विस्तार के साथ कौन पढ़ पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा? उसको पढ़ने के लिए उसको कितना लंबा समय लगेगा। तो कोई जैन सूत्रों को जानना चाहे तो बता भी नहीं सकते कि इस एक सूत्र से जान लिया जाएगा। एक आचारांग पढ़ लो तो केवल आचार का ज्ञान हुआ, सूत्र प्रधान पढ़ लो तो कुछ और विषय का ज्ञान हुआ, लेकिन सारे विषयों का ज्ञान संक्षिप्त में हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई सूत्र अवेलेबल नहीं था। तो उस विद्वान द्वैपायन के भीतर में ये पीड़ा थी कि कोई जैन शास्त्रों को पढ़ना चाहे तो कोई एक सूत्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूरा जैन तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, जिसको जैन जैनेतर कोई भी आसानी से पढ़ सके। उस समय तक जैन शब्द नहीं था, लेकिन मैं प्रयोग कर रही हूँ। उस समय तक समण निर्ग्रंथ शब्द चलता था, समण निर्ग्रंथ। समणों में भी कई सारी समुदाय थी, कई सारी परंपराएं थी, उनमें से जो निर्ग्रंथ परंपरा है उसको आज हम जैन परंपरा कह रहे हैं। यद्यपि वो निर्ग्रंथ परंपरा और आज की जैन परंपरा में देखा जाए तो बहुत अंतर है। अब द्वैपायन ने जब वाची कुमार स्वाति जी के सम्मुख अपने भीतर के भाव रखे, अपनी पीड़ा रखी कि क्यों ना कोई ऐसा सूत्र बना दिया जाए जिसमें सारा जैन तत्व ज्ञान समा जाए और कोई भी उसको आसानी से पढ़ सके, आसानी से गति कर सके। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और मुझे लगता है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस एक सूत्र को कंप्लीट किया, आप सारे सूत्रों के बारे में सोच सकते हैं। कोई वीणा को देखे तो नहीं समझ में आएगा इसमें इतना सुंदर संगीत हो सकता है, लेकिन जब संगीतकार उस वीणा को उठाता है और वीणा को बजाता है, अद्भुत अद्भुत माहौल पैदा हो जाता है। ऐसे ही हम में से किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखे तो लगेगा क्या है, सारे व्यक्ति इस तरीके, दो हाथ, दो कान, दो नाक, लेकिन क्या विशेषता आ जाएगी कि कोई जानकार हमारे भीतर को देख ले और हमारे भीतर वो संगीत छेड़ दे, जिसकी जिस कला की बीज हमारे भीतर पड़े हैं, उस बीजों को कोई पानी डाल दे तो कला फूट पड़ती है। उन्हें भी नहीं पता होगा, उमा स्वाति जी को, कि वो युगों युगों के लिए कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं, उनकी प्रज्ञा क्या कुछ कर सकती है। लेकिन बस द्वैपायन जी की भावना ने, उनके रिक्वेस्ट ने उनके भीतर वो भाव जगा दिया और यात्रा चालू हो गई। और ये आसान बात नहीं है, किसी छोटे सूत्र की लंबी व्याख्या करना आसान है, लेकिन लंबे विस्तार को छोटे में समाहित करना आसान नहीं। बीज का वृक्ष बन जाना आसान है, लेकिन वृक्ष का वापस बीज रूप में आना, ये कार्य किया वाचक उमा स्वाति जी ने। उन्होंने द्वादशांगी को, उस समय मौजूद 11 अंग सूत्रों के ज्ञान को उन्होंने संक्षिप्त में कैसे सिलसिलेवार, इन ऑर्डर, इस तरह से प्रस्तुत किया कि एक सूत्र अपने आप में भी कंप्लीट है और एक सूत्र दूसरे सूत्र के लिए फिर नया द्वार खुल रहा है, और परस्पर सारे सूत्र एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये बड़ी मजे की बात है, एक सूत्र के साथ दूसरा सूत्र कनेक्ट है, दूसरे से तीसरा सूत्र कनेक्ट है, और इस तरह से उन्होंने जैनागमों के ज्ञान को एक संक्षिप्त शैली के अंदर मात्र 344 सूत्रों के अंदर गुम्फित कर दिया, सूत्रित कर दिया। वैभव श्री जी, आपका कनेक्शन एक छोटी 30 सेकेंड्स के लिए कट हुआ था, अगर आपको वो पॉइंट फिर से बोलना हो तो। ओके, नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, नहीं रखती। तो वाची कुमार स्वाति जी ने मात्र 10 चैप्टर्स में 344 सूत्रों के अंदर में पूरे 11 अंगों के ज्ञान को संक्षिप्त में रख दिया। ये बड़ी मजेदार बात है। अब हम वाची कुमार स्वाति जी की उस प्रज्ञा को प्रणाम करते हैं
उनके भीतर के उन अध्यवसायों को प्रणाम करते हैं, उनके भीतर की उस मेधा को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस तरह के सूत्र रचना कर डाली। तत्वार्थ सूत्र के पर जितनी टीकाएं व्याख्याएं हुई है, शायद और किसी भी सूत्र पे इतनी टीका व्याख्या नहीं हुई होगी। जो भी लोग जैन दर्शन की स्टडी करने जाते हैं वो तत्वार्थ सूत्र को तो लगभग पढ़ते ही पढ़ते हैं। आज भी जैनों के दिगंबर वर्ग में तत्वार्थाधिगम सूत्र की रेगुलर वाचनाएं होती है जगह जगह पे, और तत्वार्थ सूत्र को वो लोग मोक्ष शास्त्र के नाम से कहते हैं। और बड़ी मजे की बात कि दिगंबर लोग ऐसा मानते हैं कि वाचक उमा स्वाति जी दिगंबर मुनि हुए, और श्वेतांबर लोग ऐसा मानते हैं कि वाचक उमा स्वाति जी श्वेतांबर मुनि हुए। और मात्र ये एक ग्रंथ ऐसा है जिसकी विषय वस्तु को लेकर के दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही एक मत रखते हैं। एक मत से जो मान्य है, यूनानिमसली इसको रेस्पेक्ट है, इसको मान्यता है, इसको पढ़ा जाता है, इसके बारे में बातचीत होती है, वो तत्वार्थ सूत्र है। इसीलिए कोई लोग जो पूछते हैं कि भाई हिंदुओं में भगवत गीता, मुस्लिमों में कुरान, ईसाइयों में बाइबल, जैनों में क्या, तो हर कोई वर्ड जो विद्वान लोग है वो बोलते हैं तत्वार्थाधिगम सूत्र। जैनों में अगर आपको किसी को एक ही सूत्र की बात करनी है तो वो तत्वार्थाधिगम सूत्र है। अगर एक ही सूत्र की बात करनी है तो, हालांकि बहुत कठिन है क्योंकि जैनागम बहुत विस्तृत है। इस वक्त लगभग बहुत सारे विषयों को छुआ गया है, जैसे जैन भू विज्ञान भी है, खगोल विज्ञान भी है, ज्योतिष विज्ञान भी। इतनी सारी जैनों की अगर अपन धाराएं निकालेंगे तो जैनों के अंदर में कितनी तरह की धाराओं का ज्ञान समाहित है। जो साहित्य की भाषा की बात कर रही हूँ मैं, वरना जैन दर्शन इसके लिए नहीं है कि हम साहित्य में ही गोते लगाए, परंतु कुछ लोग हैं जो साहित्य में ही गोते लगाने में मजा लेते हैं। तो साहित्य की अगर बात करें तो साहित्यिक धाराएं जैनों की बहुत सारी है। वस्तुतः जैन दर्शन इसके लिए नहीं है, वो तो आत्मदर्शन है, वो तो मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति की बात है। लेकिन मुक्ति होने तक की या मुक्ति की शर्षण की यात्रा में भी हर व्यक्ति के भीतर की स्थितियां अलग अलग है ना। इसीलिए हर एक स्थिति को छूने की, हर एक स्थिति में मार्ग प्रकट करने की क्षमता जैन सूत्र भंडार में है। ये मजे की बात है। अब हम बात करते हैं तत्वार्थाधिगम सूत्र के सूत्र शब्द। लास्ट हमने ये बात की थी कि तत्वार्थ का अधिगम करे ही क्यों, क्या आवश्यकता है कि हम तत्व को जानें। जिन्होंने भी उस बातचीत को सुना है उनके भीतर कुछ तो जंकृत हुआ होगा, कुछ तो जंकार पैदा हुई होगी, कुछ तो प्रश्न पैदा हुए होंगे, कुछ तो जिज्ञासा जागी होगी कि हम तत्वार्थ को क्यों जाने। जिनके भी भीतर अपने भीतर कुछ निर्णय पैदा हुआ कि हाँ मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, वो अब अगली यात्रा पे चले। और निर्णय पैदा होना जरूरी है क्योंकि किसी भी यात्रा पे चलने से पहले हमारे भीतर कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ये यात्रा करें ही क्यों। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे भीतर क्लैरिटी होती है हम जा कहाँ रहे हैं। बिजनेस स्पॉट पे जा रहे हैं या एंटरटेनमेंट स्पॉट पे जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं हमारे भीतर क्लैरिटी आती है मैं यहाँ जा ही क्यों रहा हूँ। ऐसे थोड़ी है कि बिना लक्ष्य को जाने हम ऐसे ही निकल पड़े। तो ऐसे हमारे भीतर क्लैरिटी आ जाए हम तत्वार्थ को जाने ही क्यों, तो बड़ा मजा होगा। तत्वार्थाधिगम सूत्र में जो सूत्र शब्द है ये क्या सूचित कर रहा है। सूत्र का अर्थ होता है सूचना देने वाला। सूत्र का अर्थ होता है वह सूत्र धागा जो हमारी प्रश्न को
हमारे ही भीतर छुपे समाधान के साथ जोड़ देगा। प्रश्न में भीतर उठा है, समाधान में भीतर पड़ा ही है, और प्रश्न और समाधान के साथ परस्पर एक दूसरे को जोड़ने वाला वो जो धागा है उसको सूत्र कहते हैं। और सूत्र का एक अर्थ होता है फार्मूला। क्या हमको एक फार्मूला दे दिया गया है, जैसे किसी ने दे दिया H2O इक्वल टू पानी, इस फार्मूले को रटने से तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर इस फार्मूले को एक्सपेरिमेंट किया जाए, अप्लाई किया जाए किसी लेबोरेटरी में प्रॉपर एटमॉस्फेयर में, तो वहां पानी प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक सूत्र को अगर हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में, लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग दशाओं में, तो वो सूत्र कैसे हमारे भीतर पानी को यानी आंसर को, सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए इनको सूत्र कहा गया। और सूत्र शब्द का प्राकृत में अर्थ होता है सुयम। प्राकृत में सूत्र को सुयम कहा जाता है। सुयम का मतलब होता है वह बात जो स्पॉन्टेनियस हुई है, वह बात जो अनऑर्गेनाइज्ड हुई है, अनप्लान्ड हुई है, इसको सुयम कहा जाता है। प्राकृत में सुयम का अर्थ है वह आख्यान, वह देशना, वह बात, वह वाणी जो अनप्लान्ड निकली है, जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई, जो सोच समझ करके नहीं लिखी गई है, सोच समझ करके नहीं कही गई है। इसीलिए तीर्थंकरों की वाणी सूत्रात्मक होती है, क्योंकि वे सोच के नहीं बोल रहे हैं, उनका बोलना सहज ही निनादित हो रहा है। इसलिए दिगंबर लोग कभी नहीं कहते कि तीर्थंकरों ने देशना दी, श्वेतांबर लोग जैसे बोलेंगे तीर्थंकरों ने देशना दी। दिगंबर लोग बोलते हैं तीर्थंकर भगवंतों की वाणी खिरी, उनकी देशना खिरी। खिरी मतलब जैसे कोई फूल खिल गया तो उसमें से परागगण प्रस्फुटित हुए, उससे सुगंध फैली। फूलों ने सुगंध फैलाई नहीं, फूल खिला है, सुगंध फैली है। तो ज्ञान प्रकट हुआ है, मोक्ष प्रकट हुआ है, और उनकी देशना खिरी है, उनकी वाणी खिरी है। तो सोयम यानी अनप्लान्ड वाणी जो है। हम में से देखो कितने लोग होते हैं, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा ही, जब भी हमने कोई बात भीतर से अचानक फूटी है, जो हमारी सोच से नहीं फूटी, भीतर से अचानक फूटी, भीतर से अचानक कोई डिसीजन आया और वो डिसीजन ने कमाल कर दिया हमारी लाइफ। तो हम कई बार बोलते हैं कहां से आया पता ही नहीं, लेकिन ये कहीं से आया डिसीजन और हो गया। ये कहीं से बात आई, कहीं से सुझाव आया और ये काम हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि उस क्षण के अंदर कहीं हम सम्यक होंगे। वो कुछ क्षण ऐसे होंगे हमारी लाइफ में जब हम दिमाग की अलग अलग गलियारों में भटक नहीं रहे होंगे, बल्कि अचानक हम अपने आप के साथ जुड़े हुए होंगे, और तब भीतर से कोई घटना घटेगी और वो घटना एकदम सहज होगी, सफल होगी, संगीत रूप होगी, मजेदार होगी। ये अनुभव लगभग सबकी जिंदगी में रहा होगा। बस वो सुयम है, वो दशा सुयम है, जब हम अनप्लान्ड है, जब हम स्पॉन्टेनियस है, जब सहज रूप से कुछ हो रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है इसके प्रति हम, बस अगर हम जागृत है तो ही पता लगेगा ये सहज हुआ है, नहीं तो ये अक्सर सहज के नाम पे आदतन होता है। जैसे हैबिचुअली मैकेनिकली हमारे मुंह से कोई रिएक्शंस निकल जाते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो सहज हुआ था, नहीं वो सहज नहीं था, वो मैकेनिकल था। तो दोनों में बड़ा अंतर है। सहज वो है जो मैकेनिकल नहीं है, और जो मैकेनिकल है उसको हम सहज कह देते हैं, लेकिन वो सहज नहीं है। तो सुयम वह है, तत्वार्थाधिगम सुयम, सूत्रम, सुयम उसको कहते हैं जो अचानक हो गया, भीतर से आया, आगम स्फुरना हुई। अब इस तत्वार्थाधिगम सूत्र के 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर्स। जैसे हमने पहले उत्तराधन सूत्र किया, उसके 36 चैप्टर्स थे, ऐसे ही तत्वार्थाधिगम सूत्र के 10 चैप्टर्स थे। उत्तराधन सूत्र में जो सूत्र थे वो गाथाओं के रूप में थे, गाथा मतलब जो गाई जा सके, और इसमें जो सूत्र है वो फार्मूला के रूप में है, वो छोटे से सूत्रों के रूप में है, पूंजी के रूप में है। कोई कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि तत्वार्थाधिगम सूत्र के जो सूत्र है वो पूंजी यानी ऐसी चाबी की तरह है कि जिन चाबियों से अगर हम सही तरीके से ताले खोले तो पूरा जैनागमों का भव्य महल खुल जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं जैसा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बड़ी बड़ी बुक्स के बाद में छोटी छोटी उसकी कुंजी बनी हुई आती थी,
तो कई लोग किताबें नहीं पढ़ते, खाली पूंजी पढ़ करके एग्जाम दे देते, पासबुक पढ़ते थे, बस छोटी सी पासबुक पढ़ी, उसमें सारे चैप्टर्स का सारांश आ गया, उसको पढ़ लिया और वो एग्जाम दे करके आ गए, फिर भी पास तो मिल जाते थे। तो पास हम भी हो सकते केवल तत्वार्थाधिगम सूत्र से भी, लेकिन उस चाबियों को खोलना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो सूत्र है। तत्वार्थाधिगम सूत्र के 10 अध्यायों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? मुख्य रूप से 7 तत्वों का वर्णन, जीव अजीव, आश्रव संवर, बंध निर्जरा और मोक्ष। पुण्य और पाप, इन दो को आश्रम में ही समाहित कर लिया गया है, आश्रम में ही ज्वाइन कर लिया गया है, इसीलिए 7 तत्वों का मुख्य वर्णन है। अब हम बात करते हैं तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले अध्याय में। इस पहले अध्याय में, इसका नाम भी मोक्ष मार्ग है, पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग, इन तीनों के बीच में कोई गैप नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, तीनों को एक ही लाइन से कनेक्ट किया गया है, तीनों एक पद है। और मोक्ष मार्ग ये दूसरा पद है, 2 पदों में ये पहला सूत्र है। एक ही शिरोरेखा से तीनों को जोड़ा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। अगर इन तीनों के बीच में गैप हो गया तो सम्यक नहीं रहेगा। सम्यक का मतलब है वह स्थिति जहां दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों एक ही हो गए हैं, तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक ही समय में घटित हो रहे हैं, तीनों के बीच में कोई गैप नहीं है, अंतराल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदमी महसूस कुछ और कर रहा है, जान कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। अगर तीनों में गैप है तो संसार का मार्ग है, और तीनों में गैप नहीं तो मोक्ष का मार्ग। यहाँ अब हम हर शब्द की अलग व्याख्या करते हैं, हर शब्द के भीतर प्रवेश करते हैं। सम्यक यानी निष्पक्ष, ना प्लस में ना माइनस में, किसी भी पक्षपात से जो परे है उसका नाम है सम्यक। कोई तरह का पक्षपात नहीं, ना किसी की फॉर में ना किसी के अगेंस्ट में, ना किसी की रुचि में ना किसी की अरुचि में, ना किसी रति में ना किसी अरति में, ना कहीं राग में ना कहीं द्वेष में, ना कहीं कामना में ना कहीं ऊब में। जैसे कामना है, इच्छा है, फिर ऊब पैदा होती है। जैसे आइसक्रीम खाने की कामना पैदा है, फिर एक दिन आइसक्रीम से ऊब आ जाती है, बहुत खा ली बस। ना कोई कामना है ना कोई ऊब है, ना कोई विकामना है, जो बीच की स्थिति है उसका नाम है सम्यक, संतुलित अवस्था, समतापूर्ण अवस्था, संभावित चित्त की अवस्था, समय में उपस्थिति, इसका नाम है समय। समय में उपस्थिति यानी समय, समय इंडिविजिबल यूनिट ऑफ टाइम, वह अविभाज्य अंश जिसका आगे कोई विभाजन नहीं किया जा सके, काल का वह खंड समय कहलाता है, जिसको आगे कोई 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते। क्षण में बोलना, लगभग क्षण बोला जा सकता है, लेकिन क्षण भी बोलना बड़ी बात है, समय इतना सूक्ष्म। उस समय में जो उपस्थित है वह सम्यक है। दर्शन, अनुभव, महसूस करना, श्रद्धा, निज अनुभूति, दर्शन, ज्ञान, जानना, पांचों इंद्रियों मन से सतत जो जाना जा रहा है वह ज्ञान।
चरित्र, इन दोनों का जो परिणमन हो रहा है, दर्शन और ज्ञान का जो मिक्स होकर के जो परिणमन हो रहा है, जो रमण हो रहा है, जो प्रभाव आ रहा है, जो जीवन शैली आ रही है, वह चरित्र। तीनों जब सम्यक है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, महसूस करना, जानना और परिणमित होना, तीनों जब सम्यक है, तब हमारी दशा क्या है, तब हम किस स्थिति में हैं, तो तब हम कौन से मार्ग पर है, तब हम मोक्ष के मार्ग। मोक्ष का मार्ग का मतलब क्या हुआ कि वह क्षण ऐसा होगा जब तीनों सम्यक होते हैं, तब हम किसी भी तरह के प्रभाव में नहीं होंगे, हम स्वभाव में होंगे। वह क्षण ऐसा होगा जब कोई नया अनुबंध नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तीनों सम्यक है, तो भविष्य की तरफ गति नहीं हो रही है, ना भूत की तरफ गति हो रही है, तो उस क्षण के अंदर मुक्त हो रहे हैं। बंधन दो ही रूप में होते हैं, जब कोई भूत में गति करे या भविष्य में गति करे तो ही बंधन होते हैं। भूत और भविष्य में गति ना हो तो मुक्ति। भूत और भविष्य में गति तभी होगी जब सम्यक नहीं होंगे, तीनों संयुक्त नहीं होंगे। दर्शन, ज्ञान, चरित्र जब संयुक्त नहीं होंगे तभी भूत भविष्य में गति होगी। अगर तीनों संयुक्त है, तीनों सम्यक है, तो भविष्य में गति होगी ही नहीं, तो वो मोक्ष मार्ग। अब इस सूत्रों की शाब्दिक व्याख्या के आगे हम प्रश्न उठाते अपने जहन में कि हमें मोक्ष मार्ग की जरूरत पड़ी है क्या। हम बात करें मोक्ष मार्ग की, लेकिन क्यों करें, जरूरत पड़ी है क्या। हम तो जाए रहे, मजे कर रहे, नहीं। लोगों को अपने दुखों में इतना मजा आ रहा है, दुखों में इतना रस आ रहा है कि जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातें भी ऐसी करते हैं, तुम्हें पता है मेरी क्या पीड़ा है, मेरे क्या दुख है, इतनी परेशानी में, इतना टेंशन में, इतना स्ट्रेस में जी रहा हूँ। दूसरा कहता है अरे कुछ नहीं, तुमको क्या स्ट्रेस है, मेरे को देखो लाखों का कर्जा है, इतना स्ट्रेस है, फिर भी जी रहा हूँ। तीसरा कहेगा बस तुमको लाखों का ही कर्जा है, मुझे देखो इतने सालों से करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ। सबकी अलग अलग बातें, और बातों जब सुनती हूँ मैं तो इतनी हैरान होती हूँ कि सबको अपने अपने दुखों में कितना रस है। जेंट्स लोग मिलेंगे तो बिजनेस की परेशानियों की बातें में मजे कर रहे हैं, और लेडीज लोग मिलेगी तो वो अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर के और फैमिली इश्यूज को लेकर के बातें कर रही है। वो कह रही है मेरे को यहाँ तकलीफ है, वहां तकलीफ है, दूसरी कहेगी कुछ नहीं मेरे को तो इससे ज्यादा तकलीफ है, तीसरी कहेगी मुझे उससे ज्यादा। वो अपनी अपनी फैमिली इश्यूज को लेकर के बातें करेंगे, बेटा कहना नहीं मानता, बहू ऐसी आई है, दूसरा कुछ और। मतलब सबकी जो स्टोरी होती है ना, उस स्टोरी को सुनते हो तो लगता है इनको अपने अपनी दुखों में कितना मजा आ रहा है, दुखों की चर्चा करते जा रहे हैं, और इसमें भी अहंकार रस ले रहा है कि तुम्हारा दुख कुछ नहीं, मेरा दुख तो उससे भी बड़ा है। इसको आवश्यकता मोक्ष मार्ग की। हम ऐसी बातें करें, तत्वा का खिचड़ी पका लो, 4 लोग बैठ करके मोक्ष की बातें कर लो, होगा क्या। सबको चाहिए क्या, जरा देखें तो सही। हम सबके भीतर की मांग, भीतर की स्थिति क्या है, हमारी लाइफ में किसको महत्व दे रहे हैं, हम किसको वैल्यू कर रहे हैं, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कोई बात कर रहे हैं क्या मोक्ष मार्ग की, किसी की दशा है क्या मोक्ष मार्ग की। हम सबको चाहिए क्या, पहले हम अपने लिए क्लियर हो जाए, हम सबको क्या चाहिए। हम दुखों की बातें कर रहे हैं, सब लोग दुखों में रस ले रहे हैं, क्या हमें दुख ही पसंद है या हमें सुख चाहिए। हर कोई कहेगा अरे चाहिए तो सुख ही। हम सब सुखों के लिए तो कर रहे हैं, वे पैसा क्यों कमा रहे, सुख पाने के लिए, बच्चे क्यों कर रहे सुख पाने के लिए, फैमिली सब सुख पाने के लिए, घूमना फिरना सब सुख पाने के लिए, कर सब सुख पाने के लिए रहे हैं, और फिर भी सबके सब दुखी है। तो हम लोग कहाँ कंफ्यूज है, हम गलत दिशा में चले गए, हमें अपने बारे में क्यों नहीं पता है। थोड़ा सा वॉच करें अपनी लाइफ के प्रति, वॉचफुल हो जाए, क्योंकि वॉचफुल होंगे तो ही सूत्र काम कर सकते हैं। वॉचफुल ही नहीं है सूत्र का कोई महत्व नहीं। थोड़ा सा वॉचफुल हो जाए खुद के लिए कि हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हमारे जीने की जो दिशा है कौन सी दिशा है, हम सब किसके लिए, किसको चेस कर रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं। हर कोई कह रहा भागो भागो, अरे भागो किसके लिए भागो, दौड़ो दौड़ो किसके लिए दौड़ो, चलो किसके लिए चलो, सब कुछ किसके लिए करते हैं। थोड़ा सा अपने आप के प्रति अवेयर हो जाए, वॉचफुल हो जाए, तो पता लगेगा
कि हम सारे लोग सुख पसंद करते हैं, दुख पसंद नहीं करते। हम सबको सुख और साता अच्छी लगती है, दुख दुविधा अच्छी नहीं लगती। अब जो सुख साता अच्छी लगती है, दुख दुविधा अच्छी नहीं लगती है, तो हमारी सुख साता में तकलीफ कहाँ आती है? क्यों हम हर पल सुखी नहीं रह पाते? खोज करेंगे तो पता लगेगा। सब काम करते तो हम सुख और सुविधा पाने के लिए, सुख और साता पाने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, जो हम दुख में पहुंच जाते हैं। वो गड़बड़ी क्या क्या होती है, क्या खोजे हम उसको, ताकि हमें पता तो लगे कि हमारे जीवन के जीने के तरीके में गड़बड़ी कहाँ हुई, जिसको हम ठीक कर सके, करेक्ट कर सके। तो सबसे पहली गड़बड़ी हम सबकी क्या हो रही है, बचपन से लेकर अब तक की हमारी लाइफ में, हम सबको एक गहरा, हमारे दिमाग में गहरा प्रभाव, एक गहरी धारणा घर कर गई है। वो धारणा क्या है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब हमारे कल में मौजूद है। जैसे हम बच्चों को जब पढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो कैसे दे रहे होते हैं, आज पढ़ लो कल एग्जाम में पास हो। किसके लिए कर रहे हैं हम? किसी कल की तैयारी के लिए। ठीक है, अच्छा कल जब एग्जाम हो रहा होगा तब हम उनको क्या कह रहे होंगे, अरे पढ़ लो रिजल्ट अच्छा है। फिर रिजल्ट के लिए, अभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर एग्जाम के दिनों में हम रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, जब रिजल्ट आ रहा होगा तब फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, नेक्स्ट पढ़ाई के लिए कुछ कर रहे होंगे। यानी हम सबको बहुत गहरी धारणा क्या है, जैसे आज आप ऑफिस जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? क्योंकि मंथ एंड में आपको सैलरी मिलने वाली है, तो सैलरी को पाने के लिए आज आप ऑफिस गए। अब वो सैलरी आपका टारगेट बन गई है, ठीक है। और फिर जब सैलरी आ जाएगी तब क्या होगा, बहुत सारे खर्चे सामने दिख रहे होंगे, और तब दिख रहा होगा यार सैलरी कम है, खर्चा ज्यादा है, यानी प्रमोशन के लिए कुछ तैयारी करो ताकि नई सैलरी बढ़ सके। यानी हम सबको पूरी गहरी से गहरी धारणा हम सबके भीतर जो जमा दी गई है, वो क्या है, कल। वो कल इतना गहरा हम सबके भीतर जा चुका है कि हम सारे लोग कल के लिए ही दौड़ भाग कर रहे हैं। सारे सुख हमारे कल की खूंटी पर टांग दिए गए, और वो कल कहाँ है? सबसे बड़ा इल्यूजन, भ्रम, यह है कि कल कहीं है और कल कहीं है नहीं। लेकिन इसी इल्यूजन में हम सब भाग रहे हैं कल के लिए। अरे आज दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हो, कल बुढ़ापे में आराम कर सकते। जब बुढ़ापा आएगा तब फिर कोई कल की चिंता होगी, फिर कोई कल की स्थिति होगी। लेकिन आज में हमेशा, क्योंकि आदत पड़ चुकी है दिमाग को कल में ही जीने की। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी कहा करते हैं कि जहाँ कल है वहां कल्याण नहीं है, जहाँ कल है वहां कल्याण नहीं है, वहां कल्याण है ही नहीं, वहां ब्लिस है ही नहीं, वहां बहुत मस्ती है ही नहीं। लेकिन हम सब लोग कल में जी रहे, एक गहरी धारणा। तो क्या इस धारणा को बदला जा सकता है? क्या बदला जा सकता है? हाँ, हमें ही बदलना है। तो इसको कैसे बदला जा सकता है? हम बच्चों को कल के लिए तैयारी करने को ना बोले, हम बड़ों को कल के लिए जॉब के लिए ना बोले, सैलरी के लिए ना बोले, बिजनेस के लिए कल के लिए ना बोले, तो कैसे करें? इस पल का मजा कैसे ले सकता है, इसको देखो। पढ़ाई करने में मजा आ रहा है क्या? अगर पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा तो पढ़ाई से मजा नहीं आएगा। खाना खाने में मजा नहीं आ रहा है तो खाने से मजा नहीं आएगा। आज जीने में मजा नहीं आ रहा है तो आज से जो कल पैदा हुआ उसमें मजा नहीं आ सकता। पल में जीवन है, कल में जीवन नहीं है, ये धारणा, कल वाली जो धारणा हमारे दिमाग से अगर हम निकाल सके। अब यहाँ देखो, हमें अपनी सफाई करनी होगी, अगर सूत्र के साथ गति करनी है, सूत्रों को लाइफ में अप्लाई करना है, तो हमें अपने आप के साथ कुछ काम करना पड़ेगा। और खाली सुन लेना है तब तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, अगर भीतर में प्रश्न पैदा करना है, प्रश्न का उत्तर खोजना है, तो हमें अपने आप के लिए काम करना पड़ेगा। हमारी समस्या क्या है? अगर हमें अपनी समस्या ही नहीं पता तो हम क्यों मोक्ष की बात करेंगे? मोक्ष मतलब मुक्ति, तो किसी से तो मुक्ति होगी ना। मुक्ति किससे हो? जब तक बंधन ही नहीं पता,
परेशानी नहीं पता तो मुक्ति की बात ही क्यों पैदा होगी? भूख ही नहीं लगी तो भोजन की आवश्यकता ही क्यों पैदा होगी? विराट गुरु जी कहा करते कि जब तक बंधन की पीड़ा ही समझ में ना आ जाए तब तक मोक्ष की बात बेमानी है, व्यर्थ है, गैर मतलब की है। बिन बाधा पहचाने मुक्ति की बात बेमानी। पहले बाधा पहचान ले, बाधा क्या है हमारी? हम सबकी बाधा क्या है कि हम सबको सारे सुख साधन चाहिए, मस्ती चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन वो सब तो हमारा लटका हुआ कहाँ है? कल में लटका हुआ है। अच्छा, जो साधु बन जाते हैं वो भी कैसे बनते हैं? साधु बनने की प्रेरणा देने वाले कैसे दे रहे होते हैं? आज संयम करो, आज तक करो, कल तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, कल तुम्हें मोक्ष मिलेगा। वे स्वर्ग और मोक्ष को कहाँ लटका के रखते बताओ? आपने आज दिन तक इतने प्रवचन सुने होंगे, सब जगह पर मोक्ष की बात कहाँ की जा रही है? किसी कल में, कल तुम्हें मोक्ष होगा, इसके लिए आज तपस्या कर लो, इसके लिए आज चारित्र पाल लो, कल कभी मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, कभी तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे, कभी तुम्हारा कल्याण होगा, इसलिए तुम आज कर लो। फिर गड़बड़ दिशा में ले जा रहे हैं, वहां पर भी स्वर्ग कल में है, नरक भी कल में है, मोक्ष भी कल में, सब कुछ चीजें कल में है। गड़बड़ दिशा हो गई फिर कल की। ये कल का ही धारणा वाला व्यक्ति है जो संसार में रहता हुआ कल की बातें कर रहा था, आज कपड़े बदल करके भी कल की ही बातें कर रहा है, लेकिन वो जान ही नहीं रहा कि कल ही बीमारी है, कल ही बंधन है और पल ही मुक्ति है, क्षण में मुक्ति है, कल में नहीं। लेकिन एक धारणा बहुत गहरी चली जा चुकी है कल, और जहां कल है वहां तनाव है ही। तनाव का मतलब क्या होता है? तनाव शब्द, इसको इंग्लिश में टेंशन और स्ट्रेस बोला जा रहा है। तनाव का मतलब है तानना, खींचना। अब इस पल से आगे कुछ है तो हम तनाव कर रहे हैं ना, खींच कहाँ रहे? कल के लिए। तो जैसे ही कल आया वैसे ही तनाव आ ही गया। अगर आपने सोचा कल सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, बस तनाव आ गया। कल सुबह उठ के ये काम करना है, ये पीड़ा रात भर दिमाग में चली रहेगी कि कल सुबह उठ करके जल्दी उठ के कहीं जाना है, बस तनाव आ गया। तो क्या करना? कल के बिना कैसे जीना? सुबह का सुबह देखा जाएगा, कब उठोगे? जैसे जाग आएगी तब उठेंगे। तो लोग कहीं आलसी हो गए क्या? नहीं, वो आलसी भी हो सकता है और वो जागरूक भी हो सकता है। आलसी भी ये बात कह सकता है और एक सजग इंसान भी ये बात कह सकता है कि कल की क्यों सोचे। प्रमादी भी कह सकता है कल की क्यों सोचे, लापरवाही कह सकता है कल की क्यों सोचे, और एक अप्रमत्त जागरूक व्यक्ति भी कह सकता है कि कल की क्यों सोचना, जब जीना पल में तो कल की क्यों सोचना। अब दोनों की बातें तो समान होगी लेकिन दोनों का कल अलग अलग होगा, स्टेज अलग अलग होगी। हम देखे, हमें लापरवाह हुए बिना इस स्थिति में आना है कि हमें कल को नहीं सोचना है, क्योंकि कल ही तनाव दे रहा है और कल के साथ दिमाग चालू है, पिछली पक्की चालू हो गई, कल की कल्पनाएं चालू हो गई, कल की योजनाएं चालू हो गई, और ये कल्पना योजनाएं हमें कमजोर बना रही है, अशक्त बना रही है, पंगु बना रही है, विकलांग बना रही है। ये बात हमें दिखलाई पड़े कि कल की कल्पनाओं में जीने वाला आदमी यानी आज असक्षम है। असक्षम व्यक्ति ही कल्पना करेगा, सक्षम व्यक्ति कल्पना ही क्यों करेगा? पर ये बात दिखलाई नहीं पड़ती हमें कि हम कमजोर है इसलिए कल की कल्पनाएं कर रहे हैं। सक्षम व्यक्ति तो पल में जीता है, मौज करता है इसी पल की, वो कल की कल्पना ही नहीं करता है। और सारे असक्षम लोग कल की कल्पनाएं कर रहे हैं और पूरी जनरेशन को असक्षम और अधिक बनाया जा रहा है, ऐसी बातें सिखा सिखा करके कि तुम कल के बारे में सोचो, कल का फंडिंग करो, कल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, कल के लिए ये बनाओ वो बनाओ, LIC कराओ, ये कराओ वो कराओ, सारा कुछ कल के लिए। यानी आज तो तुम जियो ही नहीं, सब कुछ कल के लिए मरते जाओ, कल के लिए आज मरो और फिर जब कल आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट कल के लिए मरना और मरते ही रहना। जियोगे क्यों? हमेशा ही कल के लिए मरते ही रहोगे तो जियोगे कब?
तो पहले हमें हमारी बंधन, ये पीड़ा, ये इल्यूजन, ये हमारी बीमारी समझ में आए कि हमारे भीतर गहरी से गहरी जो बीमारी घर कर गई आज सारी जनरेशन के अंदर, वो है कल की बीमारी, कल की सोच, कल की पीड़ा, कल की तनाव, कल की कल्पना, कल में सुखों की आकांक्षा, कल में सफलता, कल में स्वर्ग, कल में नरक, कल में मोक्ष। कल कहीं नहीं है, एकदम अंधेरे में गुब्बारे फैलाना है, कल कहीं है ही नहीं, कल है ही, मौजूद ही नहीं है। जब भी कल आएगा वो आज के रूप में ही आएगा। अब ये बात हम कहते तो बहुत है लेकिन जीते नहीं है। बहुत लोगों से बातें सुनी होगी, कल में जीवन नहीं, पल में जीवन है, लेकिन फिर भी हम जीते कल में ही है। अभी थोड़ा सा समझ आ जाए इस पल में मौज कैसे होती है। क्यों कभी हम हंसते समय बड़ा मजा करते, अच्छा फील करते हैं, क्योंकि जब हंस रहे होते हैं किसी, चाहे जोक पे हंस रहे हो, चाहे कोई सिचुएशन है, हम पूरी तरह से खुल के हंस रहे हैं। क्योंकि जब हम पूरी तरह से खुल के हंस रहे हैं, वो एक क्षण ऐसे है जब हमारे भीतर से कल का तनाव हट गया है। पास्ट और फ्यूचर दोनों कल का तनाव हट गया है, हम पूरी तरह से खुल के हंस रहे हैं। वो पल कितना मजा लगता है। वो जो मजा आया वो क्या है? एक मोक्ष की झलक है, क्योंकि मजा है जिस पल हमारे भीतर कोई कल नहीं है, वो मजा है। और हंसने के साथ हमें वो फील होता है। हंस रहे होते हैं तब बहुत सोच नहीं रहे होते हैं, जब हंस रहे होते हैं पूरी तरह से खुल के, जब हंस रहे होते हैं तब सोच नहीं रहे होते हैं, अहंकार में नहीं होते हैं। अहंकार में रहना और सोचना लगभग एक साथ ही होता है। हम अहंकार में नहीं होते, इसीलिए वो जो हंसी ठिठोरे भीतर से जब उठे, और कोई कारण से नहीं, किसी की इंसल्ट करते हुए नहीं, कोई ऐसे निमित्त है या नहीं भी है, और भीतर से एकदम हंसी उठी है। अब देखो वो क्षण ऐसा होता है जब हमें मुक्ति का महसूस होता है, एक झलक होती है, और वो कितना अच्छा लगता है वो क्षण। लेकिन हम उन क्षणों को जीने की कला नहीं जानते। ऐसे क्षणों को कैसे जीना? अब देखो जीने के अलग अलग तल है। अभी तक हमने मोक्ष का मतलब समझा किसी कल में होने वाला नहीं। मोक्ष मार्ग का मतलब है जीने का वह तरीका कि हमारा जीना ही मुक्ति रूप हो, जीना ही ऐसा हो कि हम किसी भी तरह की तनाव में, पीड़ा में, बोझ में नहीं है, हम मुक्त होके जी रहे हैं। जैसे बोलते हैं मुक्त अट्टहास करना, मुक्त हंसना, मुक्त खेलना। अपन बच्चों को देखते हैं, बच्चे कैसे मौज से चलते हैं, बच्चे के अंदर कितनी ऊर्जा है, वो मौज से भरे हैं, वो मौज से हंसते हैं। बच्चे को देख के अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी तनाव घट जाता था, वो भी बच्चों के साथ खेलते थे। अरे प्रधानमंत्री देश भर की सारी समस्याएं दिमाग में, लेकिन थोड़ी देर बच्चों के साथ हो लिए ठीक हो गए। हम सब भी, बड़े बुजुर्ग भी घर में जैसे बच्चों के साथ होते हैं, वो एकदम हल्का फुल्का फील करते हैं। बच्चे में क्या है? बच्चे में मौज है। क्यों मौज है? क्योंकि अभी सोच नहीं आई है भूत भविष्य की, अभी भूत भविष्य की सोच नहीं है, इसीलिए वो मौज से है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, अब वो 4 साल से 5, 6, 7, 8 साल की आया, मम्मी पापा ने सबने सोच देनी चालू, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। अब सारी सोच आ जाएगी, सोच आती मौज खत्म। तो देखो 4 साल से पहले तक के बच्चे की चेहरा, और वही बच्चा जब 8, 10 साल का हो जाता है उसका चेहरा, मौज घट गई कि मौज बढ़ गई? वही जब 16 साल का हो जाता है तब चेहरा, वही जब 32 साल का हो जाता है, 42 साल का, 52 साल का, 62 साल का, 72 साल का, अभी हम लोगों का चेहरा देखो, मौज घटी या मौज बढ़ी? अरे मौज तो घटती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटली हमारा जो अपब्रिंगिंग हो रहा है वो किसी ऐसी डायरेक्शन में है जहां पर हम सब लोग बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, दुखों की तरफ बढ़ रहे हैं, बेचैनियों की तरफ बढ़ रहे हैं, परेशानियों की तरफ बढ़ रहे हैं, पीड़ाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मोक्ष मार्ग में नहीं है, हम सारे लोग बंधन मार्ग में है, तनाव मार्ग में है, दुख मार्ग में है, द्वंद के मार्ग में। अब बचपन में जो मौज है वो मौज इसलिए क्योंकि वो कल में नहीं जी रहा है, उसकी ऊर्जा उसमें ही वर्तित हो रही है। चरित्र का परिणमन, चरित्र मतलब परिणमन होना, वो ऊर्जा अपने में ही परिणमित हो रही है, बाहर नहीं भटक रही है, इसीलिए बच्चे में मौज है। क्या वो मौज हमारे में हो सकती है कि हमारी ऊर्जा बाहर ही ना भटके, मजे से अपने भीतर हमारी ऊर्जा गुरु गुरु घूम रही है, राउंड राउंड कर रही है, और मजा आ रहा है हम सबको, अपनी भीतर मजा घटित हो रहा है। तो भीतर मजा घटित होना ही नाम का मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मर जाएंगे तब कहीं जाके मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब है अभी मजा घटित हो रहा है, इसी क्षण में फुल ऑन मस्ती है, फुल ऑन मजा है। ऐसी मौज है
जो खत्म ही नहीं होती, खत्म होने का नाम ही नहीं है जिसका, क्योंकि वो मौज अपने में ही है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष का मतलब मरने के बाद मिलने वाली कोई गति, कोई स्थिति, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब है इस पल जीने का वह उत्कृष्ट तरीका। सम्यक शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, वह उत्कृष्ट अवस्था, वह उत्कृष्ट तरीका कि इसी पल में हमारे भीतर ना कोई बाधा, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई पीड़ा, ना कोई दुख, ना कोई द्वंद्व, इसी पल में हम कंप्लीट है। दैट इज मोक्ष मार्ग। अब देखो, ये जो बात कर रहे हैं इसको फिर दूसरे डायमेंशन से समझो। हम में से बहुत लोगों को, जिनको करोड़पति अरबपति होने का एक मजा मालूम है, जिनको बहुत सारी फैक्ट्री, कंपनी, परिवार, बंगला, इन सबका मालिक होने का एक मजा मालूम है, ठीक है ना। हम में से कोई लोग ऐसे भी है जो 2 रुपए के लिए तरस रहे होंगे, कोई 200 के लिए तरस रहा, कोई 2000 के लिए तरस रहा, कोई बहुत ही ज्यादा पीड़ित स्थिति में होगा, कमजोर कर, है ना। अपन जीने के अलग अलग ढंग देखते हैं। अपन देखते हैं यार ये आदमी ऐसे जी रहा है, मजदूरों की जिंदगी जी रहा है। फिर हम किसी को देख रहे हैं, ये आदमी नौकरी पेशा वाला आदमी दिन रात दौड़ भाग कर रहा है। फिर हम किसी को देख रहे हैं, ये आदमी लाखों रुपए कमा रहा है। फिर हम किसी को देख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके पास में सारे सुख सुविधा के साधन भंडार भरे पड़े हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अरे यार बड़ा पुण्यवान है, हम बोलते हैं यार ये बड़ा इंटेलिजेंट है। हम क्या बोलते हैं, ये जीना होता है ऐसे जीना चाहिए। जैसे कोई लोग बोलेगा टाटा, बिरला, अंबानी, हालांकि उनका नाम लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमें देखने का हमारा नजरिया अलग है। हमें लग रहा है वो सुख में होंगे, क्या पता वो अंबानी होने का मतलब बहुत बड़े डेप्थ में होना, ऐसा भी तो होता ही है, क्योंकि जितना बड़ा आदमी उसका उतना बड़ा कर्जा, है ना। तो हो सकता है हम में से कोई कहेगा अरे जीने का एक तल ये भी है कि कोई अ, जानवरों की तरह रेंग रेंग के जी रहा है, कोई तल ऐसा भी है कि कोई खड़ा होकर जी रहा है, कोई दौड़ता हुआ, है ना। हम जीने का अलग अलग तल देखते हैं। अब ऐसे ही कोई जीने का ऐसा भी तल होता है जहाँ आदमी के भीतर कोई सोच नहीं है, कोई दुख नहीं है, जिसके आदमी के भीतर कंप्लीटनेस है, मुक्ति है। क्या हमें जीने का वो जो उत्कृष्ट तरीका है वैसा हम जी सकते हैं? हम जीना चाहेंगे वैसा? क्या हम वैसा जीना चाहेंगे कि जिसमें भीतर कोई दुख दुविधा, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई कंपटीशन, कोई कंप्लेंट्स है ही नहीं, कोई पीड़ा, कोई स्ट्रेस है ही नहीं। अब जैसे ने बाहर में देखा जीने के अलग अलग तल है, ऐसे ही भीतर में भी जीने के अलग अलग तल है। और भीतर में अगर कोई इस स्थिति में जीता है उसको हम कहते हैं मोक्ष मार्ग में है। वह मोक्ष, वो मोक्ष दशा है, वो मुक्त अवस्था में जी रहा है। जो जी रहा है, अभी पहले इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करो कि मोक्ष का मतलब मरने के बाद वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि आज दिन तक बचपन से हम सबके दिमाग में भरा गया मोक्ष मतलब जो मरने के बाद मिलेगा, जो महावीर क्षेत्र से मिलेगा, जो किसी और जन्म में जाकर के मिलेगा, किसी और भव में मिलेगा, ये सारी धारणाएं हटा दो। अगर ऐसा है तो सारे सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे, फिर सूत्र लिखे ही क्यों गए अगर वो किसी और जन्म में मिलना है, अगर महाविद्य क्षेत्र में मिलना है तो फिर बदर क्षेत्र में सूत्र क्यों बनाए गए? ये सारी धारणा हटा दो जब तक हमारे दिमाग में मोक्ष के नाम पे भरी गई है कि वो मरने के बाद मिलता है। नहीं, वो जीने का उत्कृष्ट वह तरीका है, वह शैली है जहाँ व्यक्ति मुक्त रूप में जीता है, जीता ही है। जीने की शैली का, जीने का ही वह अंदाज जहाँ आदमी किसी तरह के प्रभाव में, किसी तरह के विभाव में नहीं है, उसका नाम है मुक्त जीना। तो मुक्ति मरने के बाद होगी, इस धारणा को हटा दो। मुक्ति कल होगी, इस धारणा को हटा दो। मोक्ष किसी एक भवी को होगा, किसी पुण्यात्मा को होगा, किसी एक साधु को होगा, किसी बड़ी तपस्या से होगा, इस सब बातों को हटा दो। ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डाल दिए गए हैं। मोक्ष है हम सबका स्वभाव, एक ऐसी मौज की दशा जो मौज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो मौज किसी से प्रभावित होती ही नहीं है, जो मौज अपने ही आप में है और इसी पल है, किसी कल में नहीं है, वो मोक्ष है। अगर मोक्ष भी कल में होता है तो फिर खत्म ही होगी बात, फिर तो हमेशा ही कल में दौड़ते जाओगे और कल तो कभी आएगी नहीं। तो पहले मोक्ष के संबंध में जो धारणाएं हमारे दिमाग में उन सबको हटा दो। आज दिन तक सारे ग्रंथों में, शास्त्रों ने, शास्त्रकारों ने इतनी धारणाएं हमारे दिमाग में बिठा दी है कि मोक्ष तो जैनियों को ही होता है। जैनों में बचपन से, मैं को बचपन में ये धारणाएं थी,
मेरे को भी साधु संतों ने सिखाया था, बस जैन होना ही महत्वपूर्ण है, बस जैन ही पुण्यवान है, जैनों को ही मोक्ष मिलता है। सारे तीर्थंकर किस में हुए? जैन में हुए। बड़े हुई तो पता लगा सारे तीर्थंकर जैन थे ही नहीं, तो सारे क्षत्रिय कुल में पैदा हो गए, एक भी जैन नहीं था, और एक ने भी अपने नाम के आगे जैन नहीं लिया है। अच्छा, फिर आज हम जिसको कह रहे हैं कि भारत भी पैदा होता है, तब तो भारत का नक्शा ही कुछ और था। पता नहीं भारत में क्या क्या मिला हुआ था, अफगानिस्तान में किस दिन भारत था, क्या क्या चीजें भारत थी, लेकिन आज तो भारत ही छोटा सा टुकड़ा होगा। और हमको ऐसी धारणा दिमाग में बिठा दी जाती है, जैसे हमको बचपन में बिठा दी गई कि साधु स्थानकवासी थे ना हम, तो बोले मूर्ति बिना चेहरा देख ले तो पाप लगेगा। तो पहली बार जब श्वेतांबर मूर्ति पूजक साधु को देखा, मैं घर आके बोली मम्मी इसमें पाप क्यों नहीं लगा, जब हमारा सगा चेहरा बिना मूर्ति का देखा, उनका मुंह बिना मूर्ति का देखते तो पाप लग जाए। हे भगवान, क्या पाप की धारणा, इतनी धारणाएं दिमाग में है हम सबको मोक्ष को लेकर के भी, कि मोक्ष तो किसी को, किसी पुण्यात्मा भव्यात्मा पांचवा पांचवा आरा बीतने के बाद ये सारी बातें बेकार की बातें हैं जो हमारे दिमाग में बिठाई गई है। मोक्ष हमारा स्वभाव है, वो इसी पल में है, वो किसी भी कल में नहीं है, और इस पल में पूर्णता से जिया जा सकता है। अब अपने भीतर हमको उस मोक्ष के स्वभाव में, मोक्ष के स्वभाव में जीने में क्या चीजें बाधा पड़ रही है, उन बाधाओं के प्रति सजग हो जाए, मुक्ति घटित हो जाए। तो इस सूत्र को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणिक मोक्ष मार्ग, ये सूत्र कह रहा है कि इसी पल जीने के दो तरीके हैं। एक वह तरीका है जब हमारा होना, महसूस करना और करना तीनों ही असम्यक है, यानी बटे बटे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में है, विभक्त है, विभाजित है। हम सब फ्रेगमेंटेड जी रहे हैं, तो हम तनाव में हैं। और अगर तीनों एक हो जाए, तीनों सम्यक हो जाए, तीनों स्वाभाविक हो जाए, तो हम मौज में होते हैं, हम मोक्ष में होते हैं। मोक्ष हमारा स्वभाव जो इसी पल का हमारा जीने का उत्कृष्ट तरीका है, वो हमारे चुनाव से हमारे भीतर इसी पल घटित हो सकता है। और अगर हम दुख को, पीड़ा को, चिंता को चुनना चाहे, तो वो हमारी मौज, वो तो हम चुने हुए ही हैं, उसमें तो रहने के हम आदी है ही। तो वो बंधन का मार्ग है, उसको पर पाषंड कहा गया है, बंधन का मार्ग कहा गया है, इसको स्वपाषंड स्वभाव कहा गया है। अब ये हमारी, हम में से कौन आदमी दुखी मरना, दुखी जीना चाहेगा? जो दुखी जीना चाहे उसके लिए वो संसार का मार्ग है, बटे बटे जियो। जो सुखी जीना चाहता है उसके लिए मोक्ष का मार्ग है, बिना बटे जियो, खुद में कंप्लीट जियो, वो हमारे साथ आसान है। ये पहला सूत्र हुआ। इस पहले सूत्र की कुछ अंशों से कुछ व्याख्या हमने आज सुनी। जो सुना है उसको जीवन में अप्लाई करे, वो मजेदार होगा। और कोई अपने साथ इसी पल से अप्लाई करना शुरू कर दे कि मैं कल के लिए नहीं जीऊंगा, मैं आज की मौज के लिए आज इसी पल में जीऊंगा, अपने पल को कंप्लीट होते हुए जीना शुरू कर दे, तो वो मोक्ष मार्ग पे गतिमान हो गया। जो गतिमान हो गया उसको समझ में आएगा कि जो वो मौज में होता है और जो वो तनाव में होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। आज इतना ही, फिर हम बात करेंगे, समय हो गया तो हर एक सूत्र के साथ हम अपनी यात्रा करते जाएं, मुक्त होते जाएं, बस यही सब भावना। ओम शांति। Matern Vrindavi Vaibhushi ji. बढ़िया।